मौलाना डॉक्टर आदल के ऊपर हमले से कबल की एक सीसीटीवी फिर सामने आ गई, जिसके अंदर देखा जा सकता है वो जब घर से निकले और कुरंगी के दारुल उलूम गए, वहाँ से होते हुए जब शाह फैसल कॉलोनी की तरफ आए, वहाँ उनके पीछे एक दो मोटरसाइकिल सवार उनका पीछा करते हुए नज़र आए। ये सीसीटीवी जो फुटेज अब सामने आई है, ये उनके घर से दारुल उलूम कुरंगी जाते हुए ये उसकी सामने आई। इसके अलावा दो मोटरसाइकिल सवारों की, जिस तरह मैंने बताया कि इसके अंदर उनका पीछा करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने पीछा करते हुए जब शाह फैसल कॉलोनी पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने मौलाना पर हमला कर दिया, जिसमें मौलाना शहीद हो गए, उनके साथ उनका ड्राइवर भी मखसूस शहीद हो गया। मौलाना बिल्कुल इत्मीनान से, उनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उनका जो है पीछा किया जा रहा है, और दो मुल्ज़मान दहशतगर्द जो है वो उनके पीछे मुसलसल जो है वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी बाइक का ख़राबी का बहाना भी करते रहे, वहाँ खड़े हो गए दोनों दहशतगर्द। उसके बाद वो पीछे गए, फिर दोबारा वापस उनका पीछा करते हुए शाह फैसल कॉलोनी तक पहुँचे। यहाँ शाह फैसल कॉलोनी में उन पर जो उन्होंने हमला किया, जिसके अंदर जानलेवा वो हमला साबित हुआ, जिसके अंदर मौलाना डॉक्टर आदिल जो है वो शहीद हो गए, उनके ड्राइवर जो है मकसूद भी शहीद हो गए। तो ये आपको सीसीटीवी जो है, नई सीसीटीवी सामने आई है, जो हम LTV देखने वालों को ये बताना चाहते हैं कि ये मौलाना साहब जो आ रहे थे, उनके पीछे करने वाले लोग भी जो है वो सामने आ गए। इस वक्त तक मौलाना के कातलों के हवाले से कोई पेशरफ सामने तो नहीं आ सकी, लेकिन तमाम उलमा कराम ने जो है वो जुम्मे के रोज़ जो है वो हड़ताल का ऐलान किया। आज उलमा के एक वफ़द ने MKM के मरकज़ बहादराबाद भी गए, वहाँ पर आमिर ख़ान से मुलाकात की, डिप्टी कन्वीनर जो है, और उनसे भी जुम्मे की हड़ताल की हमायत के हवाले से बातचीत की। इसके अलावा शहर में ताज़ा तंजीमों के साथ भी उलमा कराम की जो है बातचीत जारी है कि वो जुम्मे के रोज़ जो है वो अपनी दुकानें कारोबार बंद रखें, क्योंकि दहशतगर्दी जो है वो जो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल यहाँ पैदा करती है, वहाँ कारोबार पर भी बहुत असर पड़ता है। तो कारोबारी जितने भी लोग हैं वो इस हवाले से कोशिश है उलमा कराम की कि उस दिन भैया जाम हड़ताल हो, बसें ना चले, ट्रैफिक ना चले। ये देख रहे होंगे आप इस वक्त जो है यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार जो है वो आप देख रहे हैं कि दो मोटरसाइकिल सवार जो है मुसलसल वहाँ खड़े नज़र आपको आ रहे होंगे। ये गाड़ी को घुमाया, फिर उसके अंदर ऊपर बैठे, फिर ये यहाँ से निकले हैं। लेकिन क्योंकि उसकी वजह ये आई है कि इसकी जो CCTV जो सामने आई है, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये फिर जो दहशतगर्द जो है वहाँ पहुँचे, देख रहे हैं ऐसे बहाना कर रहे हैं जैसे बाइक में कोई ख़राबी पैदा हो गई है। और ये देखने के बाद जो यहाँ से आप देखेंगे कि ये फिर वापस जाएंगे। ये देखें गाड़ी उन्होंने मोड़ ली है। गाड़ी मोड़ने के बाद जो है मोटरसाइकिल के ऊपर ये दोबारा वापस उसी जगह जा रहे हैं यहाँ से ये वापस आए थे। आप देख रहे होंगे इनको दोनों को दोनों शलवार कमीज में मलबूस हैं। और ये गाड़ी देखें आप, बाइक ये गई, ये बाइक फिर पहुंची, ये देखें बाइक चला रहे हैं, एक पैदल चल रहा है, एक जो है वो बाइक पर जा रहा है। ऐसा महसूस कर रहा है जैसे बाइक में कोई ख़राबी हो गई है। ये आप देख रहे होंगे, आप देखें इसमें CCTV कैमरे के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे ये दोनों बाइक के ऊपर जो लोग हैं, ये दोनों दहशतगर्द नज़र आ रहे हैं जो रैकी कर रहे थे। मुसलसल जो है वहाँ से इनकी डॉक्टर आदिल की जो है वो रैकी करने के लिए बिल्कुल वहाँ मौजूद थे रोड के ऊपर। देखें आप, ये बिल्कुल स्लो बाइक चला रहे हैं। स्लो बाइक जो है चलाने के बाद जैसे वहाँ से गाड़ी गुजरेगी, ये उसका पीछा करते हुए फिर जो दहशतगर्द हैं वो दूसरे दहशतगर्दों को बताएंगे। और यहाँ पर ये देखें आपको, ये बाइक पे आ गए, फिर दोबारा आ गए, ये बाइक आकर खड़ी हो गई है। और ये मौलाना साहब जो है वो गाड़ी उनकी आई है, ये उनके घर के बाहर आप देख रहे हैं कि गाड़ी खड़ी होगी, उनकी अपनी गाड़ी जो है। और ये यहाँ से आपको अंदर से निकलेंगे, वो देखें आप, गाड़ी काफ़ी देर खड़ी रहेगी, इनकी अपनी गाड़ी। तो ये जो दहशतगर्द हैं वो भी पीछे रैकी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आपको गाड़ी मौलाना साहब की आपको नज़र आ रही होगी, मौलाना साहब जिसमें गाड़ी में बैठ के यहाँ से गए थे
اس وقت اس گاڑی کو یہ کافی دیر کھڑی رہی ان کی گاڑی یہاں پر، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ باہر آئیں گے، پھر وہ اس میں بیٹھ کر یہاں سے جائیں گے۔ یہ سی سی ٹی وی جو ہے پولیس نے جو ہے ریکوری کے بعد جو ہے جو ان کے علاقے میں راستے میں جتنے بھی جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے ان کیمروں سے فوٹیج کو کلیکٹ کر کر جو ہے وہ نکالا گیا، اور اس کے اندر انہوں نے بالکل ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ آیا کہ کس طریقے سے یہ دہشت گردی کا جو ایک سلسلہ تھا وہ کیا گیا ہے۔ دہشت گردوں نے کس طریقے سے اس کو مولانا عادل کو ٹارگٹ کیا ہے۔ مولانا عادل جو اپنے گھر سے دارالعلوم سے یہ فوٹیج ہے جو حملے والی ابھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، دوسری فوٹیج ان کی نظر آ رہی ہوگی شفقت کالونی کے اندر، جہاں پر ان پر حملہ کیا گیا، فائرنگ کی گئی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی دوسری فوٹیج وہ والی ہے۔ اور یہ دیکھیں گے مولانا صاحب یہاں سے گاڑی میں نکلے، گاڑی جب پہنچی یہ کافی دیر کھڑی ہونے کے بعد وہ بالکل اطمینان کے بعد واپس آئے، نکلے، پھر گھر گئے، پھر تھوڑا انتظار کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے یہاں سے اسی گاڑی میں بیٹھ کر نکلیں گے۔ آپ دیکھا ہے انہوں نے ملاقات کی، اور اس گاڑی کے اندر دوبارہ یہ گاڑی واپس آئے گی ان کی، اس میں بھی بیٹھ کر یہ چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جا کر ان کے پیچھے جو ہے وہ دو موٹر سائیکل سوار جو ہے ان کے پیروی کر رہے تھے، مسلسل ان کے لوگ دی جا رہے تھے ان کے حملے سے قبل جو ہے مولانا صاحب کی۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے دہشت گردوں نے پوری ریکی کرنے کے بعد پورا کرنے کے بعد ان پر جو ہے وہ حملہ کیا۔ تو یہ اب اپنے گھر میں جا چکے ہیں۔